नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में PNS खैबर को अपनी नेवी में इंडक्ट किया है। तो दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन, अरब सी और ईस्टर्न मेडिटेरियन ये आज के जियो पॉलिटिक्स के सबसे हॉट जोन्स हैं। और इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान नेवी ने एक इम्पॉर्टेंट इंडक्शन की है PNS खैबर की, जो कि टर्की बिल्ट MILGEM क्लास कॉर्वेट है। इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ एक इंडक्शन नहीं, यह है नेवल मॉडर्नाइजेशन, पाकिस्तान टर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडियन ओशन पावर बैलेंस और डिफेंस डिप्लोमेसी। और यूपीएससी, CDS और CAPF के लिए यह हाईली रिलेवेंट करंट टॉपिक है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन और एग्जाम स्ट्रेटेजिक लेंस से देखते हैं। सबसे पहले बेसिक अनाउंसमेंट। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कमीशन किया PNS खैबर को। यह कौन सा शिप है? तो ये है MILGEM क्लास मल्टीपर्पज कॉर्वेट। यह टर्की में बना हुआ है और पाकिस्तान का ये सेकंड MILGEM कॉर्वेट है। इससे पहले कौन सा आया था? तो वह आया था PNS बाबुर, जो कि पाकिस्तान को 2023 में डिलीवर किया गया था। इस इंडक्शन का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी सर्विस कॉम्बैट कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ओल्ड शिपलेट को रिप्लेस कर रहा है और टर्की के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन डीपन कर रहा है। यह एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, कॉर्वेट जो होता है वह एक मीडियम साइज्ड वॉरशिप होता है। यह डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है और फ्रिगेट से थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। यह कोस्टल और ब्लू वाटर दोनों रोल्स के लिए यूजफुल होता है। अब देखते हैं सेरेमनी का कॉन्टेस्ट। कमीशनिंग कहाँ हुई? तो कमीशनिंग हुई है इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड, जो कि टर्की में है। इसका मतलब क्या है कि शिप टर्की में बनाया गया है और वहीं से ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी को हैंडओवर किया गया है। सेरेमनी में कौन था? तो सेरेमनी में था पाकिस्तान के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और टर्की के सीनियर ऑफिशियल और डिफेंस इंडस्ट्री लीडरशिप। यह हाई लेवल प्रेजेंस क्यों मैटर करता है? क्योंकि सिर्फ मिलिट्री इवेंट नहीं, यह पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी देता है। सिग्नल किसके लिए? तो सिग्नल देता है यह इंडिया को, मतलब हमारे देश को, मिडिल ईस्ट को, नाटो के ऑब्जर्वर्स को और इंडो पैसिफिक में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको। वो मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान और टर्की की जो फ्रेंडशिप है और डिफेंस पार्टनरशिप है, यह लॉन्ग टर्म है। अब आते हैं कोर पार्ट पर। शिप के अंदर क्या है? तो शिप के अंदर है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम पहला, जो कि PNS खैबर इक्विप्ड है एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से। सिंपल वर्ड्स में कहें तो शिप का ब्रेन, रडार, सोनार, वेपन्स सबको इंटीग्रेट किया गया है। थ्रेट डिटेक्ट, क्लासिफाई और रिस्पॉन्ड करता है। इमेजिन कीजिए शिप के पास मल्टीपल सेंसर्स हैं। CMS डिसाइड करता है कौन सा थ्रेट रियल है, कौन सा मिसाइल फायर करना है और कौन सी डायरेक्शन से अटैक आ रहा है। मॉडर्न लेवल वारफेयर में CMS जो होता है वह शिप का हर्ट होता है, किसी भी वारशिप का। दूसरा सबसे बड़ी बात, इसके वेपन और सेंसर। MILGMM कॉर्वेट का रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं, इसका रोल है एंटी सबमरीन वारफेयर, सरफेस वारफेयर, एयर डिफेंस और सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। यानी सबमरीन नीचे से आए, शिप ऊपर से आए, एयरक्राफ्ट ऊपर से आए, PNS खबरें के लिए ये इसके लिए तैयार होगा। इसलिए कहते हैं यह एक मल्टीपर्पज कॉर्वेट है। शिप में जो कमांड और कंट्रोल है वह सोफिस्टिकेटेड है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखता है। मतलब यह शिप अकेली नहीं लड़ती, यह फ्लीट के साथ डाटा शेयर करती है और एयर एसेट के साथ कोऑर्डिनेट भी करती है। मॉडर्न लेवल डॉक्ट्रिन में नेटवर्क फ्लीट जीतती जाती है, शिप नहीं। अब थोड़ा फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो वेट है वो फुल लोड पे 2888 टन के करीब करीब है।
इसकी जो लंबाई है वह 113 मीटर है और चौड़ाई 14.4 मीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 29 नॉट है। 29 नॉट मतलब अराउंड 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये फास्ट रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी रखता है। यह साइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह कोस्टल एरियाज में मैन्यूवर कर सकता है, डीप सी पेट्रोल के लिए भी कैपेबल है और फुल फ्यूल एफिशिएंसी इसमें मिलती है। वैसे भी पाकिस्तान को फ्यूल एफिशिएंसी की बहुत ज़रूरत है। अब समझते हैं MILGEM प्रोग्राम को। तो MILGEM का फुल फॉर्म है मिली जेमिनी, मतलब टर्किश मेड नेशनल शिप। टर्की का विजन क्या था? अपनी इंडिजिनस वारशिप टेक्नोलॉजी, अपनी इंडिजिनस वारशिप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना और डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। पाकिस्तान ने अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जुलाई 2018 में। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया था? तो टर्किश डिफेंस फर्म है ASFAT, उसके साथ। इसमें टोटल कितनी शिप होंगी? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 4 MILGEM क्लास कॉर्वेट होंगी। इसमें कंस्ट्रक्शन को स्मार्टली डिवाइड किया गया है। फेज 1 में टर्की में होंगे, जिसमें PNS बैबूर और PNS खैबर होंगे। और फेज 2 पाकिस्तान में होंगे, जिसमें PNS बदिर और PNS तारिक होंगे। ये दोनों कराची शिपयार्ड में बन रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दिया गया है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान अपनी शिप बिल्डिंग स्किल डेवलप कर रहा है और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ईजी होगा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी पाकिस्तान की बढ़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया ने मैग्जॉन डॉक लिमिटेड और GREC के साथ किया है। अब देखते हैं इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। इंडियन ओशन रीजन, PNS खैबर जो होगा वो उसकी सरफेस स्ट्रेंथ पाकिस्तान नेवी की बढ़ाता है। हालांकि वो अभी भी इंडियन नेवी का सामना नहीं कर सकते, पर फिर भी इससे ये भी पता चलता है कि टर्की किस तरह पाकिस्तान की मदद कर रहा है इंडिया के खिलाफ। और कॉर्वेट का रोल भी क्या होता है? सी लेन प्रोटेक्शन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल डिफरेंस। मतलब पाकिस्तान अपनी मैरीटाइम इंटरेस्ट को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करना चाहता है और प्रमोट भी करना चाहता है। MILGEM सक्सेस का एक और एंगल है। टर्की इमर्जिंग एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। टर्की ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है ड्रोन्स, जैसे हम बाइक्टर ड्रोन्स सुने होंगे, नेवल प्लेटफॉर्म्स और आर्मर्ड व्हीकल। पाकिस्तान डील से टर्की को मिलता है ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, साउथ एशियन एंट्री पॉइंट और मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप नैरेटिव। यूपीसी पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया को अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन और फास्ट करनी पड़ेगी। इंडिजिनस शिप बिल्डिंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसे और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंडियन नेवी को फोकस करना होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और ASW कैपेबिलिटीज पर। यह डेवलपमेंट रिमाइंड करवाता है इंडियन ओशन को फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, समराइज करें तो PNS खैबर जो है वो पाकिस्तान नेवी का सेकंड MILGEM कॉर्वेट है। यह टर्की बिल्ट है, एडवांस मल्टीपर्पज वारशिप है। इससे पाकिस्तान और टर्की के स्ट्रेटेजिक टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे। यह हाईली रेलेवेंट है यूपीएससी डिफेंस स्टडी और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। यह सिर्फ एक शिप नहीं, यह पाकिस्तान के पावर प्रोजेक्शन करने का तरीका है। अगर आपको डिफेंस करंट अफेयर्स, नेवल पावर एनालिसिस और इंडिया पाकिस्तान टर्की जियोपॉलिटिक्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।